हेल्दी वेल्दी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे शो हेल्दी वेल्दी में और मैं हूं अंजू निर्वाण और आपकी हेल्थ से जुड़ी तमाम बातों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बुखार के साथ खांसी, सिर दर्द, गले में खराश और नाक बंद जैसी प्रॉब्लम ने इन दिनों सबको घेरा हुआ है। हॉस्पिटल्स में पहुंचने वाले ज्यादातर पेशेंट वायरल फीवर के हैं। रात में ठंडक का एहसास होता है और दिन में धूप लगती है, जिसकी वजह से वायरस एक्टिव हो जाते हैं। क्या है इस प्रॉब्लम का सलूशन, जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे योगा एक्सपर्ट के पास और जानते हैं क्या है आज का योगासन। आज मैं आपको धीरे धीरे प्रेम पूर्वक आंखों को खोल लीजिए। इस व्यायाम के माध्यम से आपकी आंखों का तनाव, थकावट दूर होती है। आपके हाथों की हथेलियों से निकलने वाली ऊर्जा आपके नेत्रों में प्रवेश करती है। बस इतनी सी एक क्रिया से आपकी आंखों की थकावट, तनाव सब दूर हो जाते हैं। आंखों में ताजगी उतरने लगती है। इस साधारण सी एक व्यायाम से, एक क्रिया से आपके नेत्रों को एक नई शक्ति, एक नई ताजगी मिलती है। नेत्र आपके निरोग रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। योग से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों स्तर पर लाभ होता है। योगा करने से आप 100 वर्षों तक जवान भी रह सकते हैं, बशर्ते आप हमेशा अपनी डेली लाइफ में योगा को एज ए पार्ट ऐड करें। योगासन के अलावा आप जिम में पसीना बहाकर भी अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। जिम में पसीना बहाने से न केवल आपकी बॉडी टोन्ड होती है, बल्कि आपकी बॉडी मजबूत भी होती है। इसके साथ ही आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाते हैं, जैसे कि मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर। इन सभी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए कोशिश करें जिम को डेली लाइफ में अपनाने की। आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हेल्दी वेल्दी फिटनेस एक्शन प्रोग्राम के अंदर। मेरा नाम अभिनव है। आज मैं आपको बताऊंगा एक नए इक्विपमेंट के बारे में। ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, जो गोल बॉल के आकार का इक्विपमेंट लगता है और ये लोहे का होने की वजह से लगता है बहुत भारी है। ये इक्विपमेंट का नाम है केटलबेल। ये एक ऐसा वर्कआउट है, इससे हम अपनी पूरी बॉडी का वर्कआउट कर सकते हैं। हमारे हर एक मसल ग्रुप को ट्रेन कर सकते हैं हम सिर्फ इसी एक केटलबेल, इसी एक इक्विपमेंट के थ्रू। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ हम इसका ट्रेनिंग किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमारा खड़ा होना, हम इसके साथ एकदम इसके पास खड़े नहीं हो सकते, हमें थोड़ा सा दूर खड़ा होना होता है इससे, और वो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, करीब 1 फुट का होना चाहिए डिस्टेंस। उसके बाद इसकी पोजीशन, हम केटलबेल को ऐसे नहीं कि हम किसी भी तरह से रख सकते हैं, हम इसको ऐसे नहीं, ऐसे इस तरह से सीधा रखना होता है, क्योंकि ये हैमर ग्रिप है। हैमर ग्रिप में हमारी न्यूट्रल ग्रिप, नॉर्मल नेचुरल ग्रिप होती है, जिसके अंदर हमारी बॉडी नेचुरली सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ को यूज़ करती है और हमें इंजरीज बहुत कम होती हैं। इस वर्कआउट के अंदर देखिए हमारे लोअर बैक, हमारे ग्लूट्स, हमारे हैमस्ट्रिंग, हमारे शोल्डर्स, हमारी अपर आर्म, हमारी फोर आर्म, सारी ट्रेनिंग, सारी मसल्स यूज़ होती हैं। अब इसने आर्म चेंज की है, हम दोनों आर्म्स के लिए कर रहे हैं। इस वर्कआउट के लिए हमारा एक्सहेल इनहेल करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम वेट को एंटी ग्रेविटी लेके जाते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं पृथ्वी की तरफ से, तो हमें एक्सहेल करना होता है। और जैसे कि ये अभी कर रहे हैं, इसी तरह से हमें करना होता है। हर बार एक्सहेल, सांस अंदर लेना, बाहर लेना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम लोग इससे कर रहे हैं बोथ आर्म स्विंग। इसमें हमारी बोथ आर्म्स
इसको हम यूज़ करते हैं, दोनों हाथों के साथ हम केटलबेल को करते हैं ऊपर की तरफ स्विंग। अब हम सिंगल आर्म से करेंगे, इस तरह से हम सिंगल आर्म को यूज़ करते हैं। सिंगल आर्म को यूज़ करते हुए हमारा एक्सेल इनहेल का पैटर्न वही रहता है। हम इसमें जितने चाहे उतने वेरिएशन डाल सकते हैं और ये एक वर्कआउट है केटलबेल का, सिर्फ स्विंग। इसके साथ और भी बहुत सारे वर्कआउट्स हैं। अब हम आपको सिंगल आर्म फ्लिप करके दिखाएंगे ऑल्टरनेट स्विंग में। अब हम आपको इसके साथ क्लीन एंड जर्क करके दिखाएंगे। क्लीन एंड जर्क में हमारा बार बार एक्सेल इनहेल करना बहुत ज़रूरी है। हम जब ऊपर लेके आते हैं तब भी, जब हम नीचे लेके आते हैं तब भी, हर एक मूवमेंट पे हमारा एक्सेल इनहेल करना बहुत ज़रूरी है। हम जब एक्सेल करते हैं और इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी की रिकवरी बहुत फास्ट, बहुत जल्दी होती है, जो हमारी परफॉर्मेंस को बहुत एनहांस करती है और पहले से अच्छा करने के लिए उसको बढ़ाती है आगे। ये हमारे फुल डीप स्क्वाट, एल्बो क्लोज। इस वर्कआउट के अंदर हमारी एल्बो का एकदम पास होना, और जैसे हम लोग हमारे पूर्वज करते थे पूरा नीचे तक जाकर स्क्वाट करते थे, ये स्क्वाट हम अपने बॉडी वेट ट्रेनिंग के साथ कर सकते हैं क्योंकि ये वेट बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम फुल डीप स्क्वाट इसके साथ भी कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, डिपेंड करता है लेवल पे, जो कर रहा है उसके लेवल पे हम उसको कितना करा सकते हैं, कितना कर सकते हैं। उनकी बैक में कोई इंजरी नहीं है, नीज में कोई इंजरी नहीं है, फिटनेस लेवल अच्छा है, तो हम फुल लेग स्क्वाट कर सकते हैं इसमें। healthy, wealthy. जिम में वर्कआउट तो काफी हेल्दी रहा, लेकिन अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि हम यूं गए और यूं आए। Healthy, wealthy. वेलकम बैक। और जैसा कि हमने सबसे पहले जिक्र किया था वायरल फीवर का, तो आपको बता दें कि सर्दी के इस मौसम में बहुत सारे लोग वायरल फीवर से परेशान हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे 2-3 दिन से ज़्यादा बुखार है तो कोशिश करें उससे दूर रहने की। और अगर आपको 2-3 दिन से ज़्यादा बुखार हो चुका है तो आपको ज़रूरत है डॉक्टर की सलाह की। और अब जब डॉक्टर का जिक्र आ ही गया है तो चलते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे वायरल फीवर में बचने के क्या हैं तरीके। ये वायरल इन्फेक्शन एक तरह का कीटाणु है जो जिस तरह बैक्टीरिया होते हैं, फंगल होते हैं, ये बॉडी को अटैक कर देता है और उसके बाद इन्फेक्शन होने के बाद डिफरेंट तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बुखार है, जिस्म टूटना है, घुटनों में दर्द होना, जोड़ों के अंदर दर्द होना और कई बार खांसी, जुकाम, बॉडी एक्स के साथ अलावा खून की उल्टी वगैरह भी हो सकती है। ये बुखार जनरली 3 से 4 दिन के करीब रहता है। जिस वक्त ये बुखार काफ़ी तेज़ हो जाता है उस वक्त सांस की दिक्कत और पेशाब में जलन वगैरह भी हो सकती है। बुखार टूटने के 4 से 5 दिन बाद जब जो डिफरेंस स्टेज जिसे कहते हैं उस स्टेज के अंदर बॉडी के अंदर जो कण होते हैं जिसे प्लेटलेट काउंट कहते हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि पेशेंट के अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पेशेंट अपने आप कंज्यूम करे वो उसके लिए बेटर रहता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी या पानी की तरह और जिस तरह जूसेस हैं, सूप्स हैं, उनकी मात्रा बढ़ाई जाए और डिहाइड्रेशन किसी फॉर्म में भी बॉडी को ना होने दें। लेकिन किसी कारणवश जैसे अगर उल्टियाँ लगी हैं, बुखार तेज़ है और ये मात्रा पूरी नहीं ले जा रहे हैं तो ये बेटर रहेगा कि हॉस्पिटलाइज किया जाए इस तरह के मरीजों को और इनको इंट्रावीनसली फ्लूइड दिया जाए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। लेकिन कोई भी ऐसा फूड जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि ये इन्फेक्शन नहीं होगा या इन्फेक्शन को रोका जा सकता है, ऐसी कोई भी फूड नहीं है, ऐसा कोई भी फल फ्रूट नहीं है जिसकी वजह से ये कह के इस इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। बाकी खाने पीने का ये है कि जो भी मरीज़ अपने आप नॉर्मल डाइट कंज्यूम कर सके उसको वो ले लेनी चाहिए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि वायरल इन्फेक्शन किसी और चीज़ से है या नहीं है। जिस पेशेंट को बुखार हो जाता है, बुखार इतना तेज़ होता है कि नॉर्मल एक्टिविटी करना पॉसिबल नहीं है। इसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि कम से कम 5 से 6 दिन आदमी को पूरा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होने से जो बॉडी एक्स हो रही हैं, जो मसल पेन हो रही हैं, ये चीज़ें जो हैं ये बढ़ सकती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये पेशेंट बिल्कुल आराम करे। अगर किसी घर के मेंबर को ये इन्फेक्शन हो गया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पेशेंट को आइसोलेट किया जाए और ये इन्फेक्शन और मेंबरों को भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है।
वायरस आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक और फ्रिज के ठंडे पानी के सेवन की वजह से एक्टिव हो जाते हैं और ऐसे में हमारी बॉडी के इम्यून कैपेसिटी भी कमजोर हो जाती है और हम वायरस के संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सर्दी के मौसम में ठंडी चीजों से दूर रहें। हेल्दी वेल्दी, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि हम यूं गए और यूं आए। हेल्दी वेल्दी, जब आपको वायरल फीवर की शिकायत हो तो ऐसे में कोशिश करें कि सिर्फ ताज़ा खाना खाएं, लेकिन क्या खाएं इसकी सही जानकारी आपको नहीं होगी और आपकी इसी ज़रूरत को समझते हुए हम आपको सीधे ले चलते हैं हमारे डाइटिशियन के पास और जानते हैं उनसे क्या है वायरल फीवर में हेल्दी वेल्दी डाइट। किसी ने सच ही कहा है, पानी अमृत है। जी हाँ, पानी अमृत ही है। हमारे शरीर के लिए पानी अमृत का काम करता है क्योंकि शरीर की सफाई जो है वो केवल पानी ही कर सकता है। हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं सभी को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए पानी की ज़रूरत है। पानी को सही मात्रा में लेना हेल्दी जीवन के लिए एक की है, लेकिन कितनी मात्रा में पानी लेना चाहिए ये एक अहम सवाल है। नॉर्मली हमें 1.5 से 2 लीटर पानी जो है वो कंज्यूम करना चाहिए पूरे दिन में। सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम पानी को किस तरह पीते हैं। यदि आप खाने के बाद एकदम पानी पिएंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप खाने के बाद पानी पीते हैं तो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उन्हें एक सही एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है अपनी एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि वो जो हमारा जो एनवायरनमेंट है इंटेस्टाइन्स का वो डाइल्यूट हो जाता है। इसलिए खाने के एकदम बाद पानी पीना अच्छा आइडिया नहीं है। यदि आप खाना खाने से पहले पानी पिएं तो वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि आप खाना खाने से पहले पानी का सेवन करेंगे जो शरीर का एटमॉस्फेयर है उसे आप हाइड्रेट करेंगे, जिससे आपका खाना अच्छे से पचेगा और कुछ हद तक थोड़ी भूख भी कम हो जाएगी और कैलोरीज भी हम कम कंज्यूम करेंगे। यदि हम पानी को अगर हम सोचें कि हम पानी में चीनी मिलाकर उसकी या उसे मीठा बनाकर बार बार पिएं तो वो कैसा रहेगा, वो बिल्कुल ख़राब आइडिया है, क्योंकि यदि आप पानी में चीनी या मीठी चीज़ें मिलाकर पिएंगे तो वो अमृत का काम नहीं करेगा बल्कि हमारे शरीर को ख़राब करेगा। इसलिए 1.5 से 2 लीटर पानी ऐसे ही इसका सेवन करें। अगर आप पानी को इस तरह नहीं पी सकते हैं तो 1 या 2 बार आप ग्रीन टी पी सकते हैं या लस्सी पी सकते हैं। लस्सी भी एक अच्छी चीज़ है जिसमें दही में पानी मिलाया जाता है, तो पानी का सेवन भी हो जाएगा और आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि लस्सी जो है वो खाने से पहले पिएं। अगर हम ग्रीन टी की बात करें तो ग्रीन टी के अपने बहुत फ़ायदे हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो उसको अगर हम ग्रीन टी बिल्कुल सिंपल है, उसको आप ग्रीन टी का एक सैशे लीजिए और पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के उसको पी लीजिए, तो आपको पानी भी मिलेगा और आपको ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट्स के फ़ायदे भी मिलेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये आती है कि क्या सभी को एक जैसा पानी पीना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे कि किडनी प्रॉब्लम, तो उसमें पानी का जो सेवन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। वो हमें आपके यूरिन आउटपुट के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है कि कितना पानी पीना चाहिए। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पानी की बात करें तो 1.5 से 2 लीटर पानी सभी के लिए पीना उचित है। खाने के बाद पानी बिल्कुल मत पिएं, खाने से पहले पानी पी सकते हैं और पानी को थोड़ा थोड़ा करके पिएं। यदि आप एक साथ 1 लीटर पानी पिएंगे तो हमारी किडनी पे लोड पड़ेगा, और अगर हम बहुत एक्सेस में पानी पिएंगे तो भी हमारी किडनी पे लोड पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पिएं, पूरे दिन में 1.5 से 2 लीटर कंज्यूम करें। healthy wealthy,
वायरल के बारे में एक बात बहुत फेमस है। कहते हैं कि अगर किसी को वायरल है और वो दवा लेता है तो भी उसे ठीक होने में उतना ही समय लगता है जितना कि दवा नहीं लेने पर। लेकिन हाँ, आप कुछ एहतियात बरत कर खुद को ठीक जरूर रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं क्या है आज के हेल्दी वेल्दी टिप्स। There is a very old saying, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा उपयुक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। और आज शहरों में क्या हो गया है कि हम लोग भाग रहे हैं, बस अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने सेहत के ऊपर ध्यान नहीं देते जब तक कि कोई कैटास्ट्रॉफी ना हो जाए, जब तक कि कोई चीज़ हिट ना करे। सेहत आपकी अपने हाथ में है। जितना आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे उतना ही आप अपनी ज़िंदगी को स्मूथ रन कर सकते हैं। मेरे ख्याल में यंगर जनरेशन हमारी जो है वो ज़्यादा फोकस्ड है और ज़्यादा अपने लिए टाइम निकालती है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स ने उसका फोकस जो है वो वर्चुअल ज़्यादा कर दिया है, रियल कम है। आज की डेट में कुछ ऐप्स आ गए हैं जो कि काफ़ी हेल्प करते हैं। मैं खुद भी यूज़ करता हूँ एक ऐप जिसमें जितना मैं दिन भर में वॉक करता हूँ वो सब रिकॉर्ड होता है। मेरे ख्याल में अगर हम अपने बुज़ुर्गों को देखें तो जितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी वो लोग करते थे, आज हम कुछ नहीं करते हैं। हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी करने के लिए जिम ढूंढना पड़ता है। पर अगर हम जो हमारी जीवन की दिनचर्या है उसमें जो फ़िज़िकल एस्पेक्ट थे, जो व्यायाम से या चलने से या घर का काम करने से थे, अगर उनको दोबारा अपनाएं तो मेरे ख्याल में अपनी सेहत का ध्यान खुद ब खुद हो जाएगा। एंड माई ओनली मैसेज विल बी, प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ। हेल्थ इज़ वेल्थ, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ए वेरी ओल्ड सेइंग। आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तभी आप प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं, तभी आप अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ा सकते हैं, और आप अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ाएंगे तो आप देश की तरक्की में पूरी तरह से भागीदार हैं। healthy, wealthy. दोस्तों, हर बीमारी की कुछ फितरत होती है और वो ठीक होने में कुछ ना कुछ समय तो लेती ही है। लेकिन हाँ, उसके बाद वो शरीर छोड़कर खुद ब खुद भागने भी लगती है। लेकिन अगर करना ही पड़े तो वायरल में लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारे एपिसोड में आज इतना ही। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। Healthy, wealthy, healthy, wealthy.